हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे पेमेंट वाउचर क्या होता है। टैली प्राइम के इस सीरीज़ में हम लोग देखेंगे पेमेंट वाउचर का हमको काम कब पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज़ पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर क्या होता है? व्हेन वी डू पेमेंट टू समवन, अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो इस केस में हम लोग जो वाउचर यूज़ करते हैं वो पेमेंट वाउचर होता है। ठीक है, व्हेन वी डू पेमेंट टू समवन अगेंस्ट परचेस, अगर आपने कुछ परचेस किया है तो आपको पेमेंट करना है। सैलरी पेड, सैलरी दिया है। मेड एक्सपेंसेस, आपने कुछ खर्चा किया है। वेजेस, लेबर चार्जेस आपने दिया है। रेंट एक्सपेंसेस, आपने रेंट दिया है। मतलब बिजनेस से या फिर कंपनी से किसी भी तरीके से पैसा जा रहा है, अगर आपसे कंपनी से या फिर जो भी है, अगर पैसा बाहर जा रहा है, पेमेंट अगर किसी भी तरीके से हो रहा है तो आप पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। बिजनेस से पैसा जाएगा तो आप पेमेंट वाउचर में एंट्री करेंगे। वाउचर क्या होता है? वाउचर का मतलब बुक्स, एक प्रकार से बुक्स होती है, जैसा पेमेंट वाउचर है, सेल वाउचर है, रिसिप्ट है, कॉन्ट्रा है। जैसा ट्रांजैक्शन रहेगा उस तरह से हमको वाउचर्स को यूज़ करना है। आज के केस में पेमेंट होने वाला है, इसलिए हम लोग पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको, व्हाट इज़ पेमेंट वाउचर। ठीक है, सेकंड टॉपिक है हमारा सी और रीड इनवॉइस ऑफ परचेज। अभी सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब क्या होता है? इनवॉइस का मतलब होता है बिल। आपने परचेज किया है, आप सेल करते हैं, परचेस करते हैं तो बिल तो जनरेट होता ही है। तो यहाँ पे हम लोग एक परचेस का इनवॉइस चेक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास में एक इनवॉइस है। इनवॉइस आपको दिख रहा है यहाँ पर, बिल इनवॉइस नंबर 3। ये क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देख लो, सप्लायर का नाम दिया है कार्तिक अकाउंट। कार्तिक से आपने परचेस किए थे, ये आपका सप्लायर है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स LG, आपने LG परचेस किए थे। 2 नंबर्स हैं, 80,000 आपको पेमेंट करना है। अगेंस्ट वर्डफुल 2 क्वांटिटीज़ है, 60,000। टोटल आपको 1,40,000 रुपये पेड करना है। किसे पेड करना है? कार्तिक को पेड करना है। तो कार्तिक को अभी हम लोग पेड कर रहे हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि जब बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो कंपनी से पैसा जा रहा है तो हम लोग पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। ये हमारे पास में बिल है, कार्तिक जो सप्लायर है, तो हम लोग को यहाँ पर पेमेंट करना है 1,40,000। इसमें हम लोग 80,000 का जो पेमेंट है वो कैश पेमेंट करेंगे, और जो 60,000 का जो पेमेंट है उसे हम लोग बाय चेक पेड करेंगे। देखते हैं इसको। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, जैसा पेमेंट वाउचर क्या होता है आपको समझ में आ गया। यहाँ पर PDF है, ये PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, इसको आप डाउनलोड करें और इसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपको पेमेंट वाउचर को समझ लेना है। इनवॉइस आपने देख लिया, बिल आपने देखा, कार्तिक ने, सप्लायर ने आपको जो बिल दिया था, आपको पेमेंट करना है 1,40,000। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट। तो सबसे पहले पेमेंट वाउचर में जाने के पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं हम लोग। सी द लेजर ऑफ क्रेडिटर, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। आपको टैली प्राइम में आ जाना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अल्टर में आ जाओ, लेज़र में आते एंटर करना है। यहाँ पर कैश का लेज़र बना है, कार्तिक का लेज़र बना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी लेज़र बना है। बैलेंस चेक करना है, कैश पे एंटर कर दो। कैश लेज़र आपका बना रहता है, कैश इन हैंड ग्रुप होता है। यहाँ पर 5 लाख रुपीज़ आपको शो कर रहा है। इनकेस मान लो अगर यहाँ पर शो नहीं करता है अमाउंट, तो आप टाइप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पेमेंट करना है तो आपके पास पैसा चाहिए। फिलहाल मेरे पास यहाँ पर है, अगर आपके पास नहीं है आप यहाँ पे टाइप करके इसको एंटर मार के एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। सेकंड चीज़, कार्तिक का लेज़र बना है, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप देख सकते हैं लेज़र बना है SBI का, जो अंडर बैंक अकाउंट जाता है। ओपनिंग बैलेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ है। ओके, अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलते लेजर से और चेक करेंगे बैलेंस शीट। इसके लिए आपको बैलेंस शीट पे आ जाना है। अब यहाँ पर हम लोग पेमेंट करेंगे, इसलिए हम लोग सेट करेंगे चेक करेंगे लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी का मतलब होता है देयता। देयता मतलब होता है देना है, आपको देना है। बिजनेस से आपको जाएगा, आपसे जाएगा। कैपिटल अकाउंट, आपसे बिजनेस में पैसा आया है, मतलब आपसे तो गया है। करंट लायबिलिटी, आपकी देयता दिखा रहा है 1,40,000। सैलरी क्रेडिटर कार्तिक अकाउंट 1,40,000। परचेस, आपने परचेस किया था 1,40,000 का। आप देखो यहाँ पर जो बिल में था वही यहाँ पर है। LG 2 नंबर्स 80,000, वर्लपूल 2 नंबर
60,000, टोटल 1,40,000। बिल चेक करते हैं हम लोग। 80,000, 60,000, 1,40,000, 80,000, 60,000, 1,40,000। ओके, तो ये अभी आपको करंट लायबिलिटी मतलब आपको बैलेंस शीट बता रहा है कि आपको कार्तिक को 1,40,000 देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो असेट साइड है ये हम लोग रिसिप्ट वाउचर में देखेंगे। फिलहाल हम लोग पेमेंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आपको क्लियर हो गया, लायबिलिटी का मतलब देयता है, असेट का मतलब आपकी संपत्ति है। ठीक है, एस्केप करते हैं यहाँ से, गेट ऑफ टैली में आ गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने लेजर्स चेक कर लिया, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस भी चेक कर लिया। चेक बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर। आपने अभी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चेक कर लिया है सन्ड्री क्रेडिटर का। सन्ड्री क्रेडिटर सॉरी लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर, सप्लायर और होम वी हैव टू पे। क्रेडिटर का मतलब होता है सप्लायर, सप्लायर का मतलब जिससे आपने माल परचेज किया है और उसे आपको क्या करना है? पेमेंट करना है। टू होम वी हैव टू पे, जिसे हमें पेड करना है। एक बार समझ लो, सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है सप्लायर या फिर जिससे हम लोगों ने माल खरीदा है। सेकंड, दूसरे तरीके से समझना है तो आप जिसको पेमेंट करने वाले हैं। तो दोनों टर्म से सन्ड्री क्रेडिटर आपको समझ में आ जाता है। सन्ड्री क्रेडिटर आपको हमेशा लायबिलिटी साइड शो करेगा। इसका उल्टा होता है सन्ड्री डेब्टर। सन्ड्री डेब्टर का मतलब होता है कस्टमर, या आपको असेट साइड शो करेगा। सन्ड्री डेब्टर कस्टमर और फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव, जो हमें कैश देगा जिससे हम लोग रिसीव करेंगे वो डेब्टर है। फिलहाल क्रेडिटर पे ध्यान देते हैं। आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया है? एक बार और बता दूं, लायबिलिटी साइड में आपको क्रेडिटर शो कर रहा था जो हम लोगों ने बैलेंस शीट में यहाँ पर देख लिए थे। एक बार देख लो बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड करंट लायबिलिटी सन्ड्री क्रेडिटर। वापस आ जाओ यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? मेक पेमेंट वाउचर एंट्री। अभी हम लोग पेमेंट वाउचर की एंट्री करेंगे, जिसमें आपको यह समझना है व्हाट इज डीआर एंड सीआर। डीआर मतलब डेबिट, सीआर मतलब क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में आएगा वो डेबिट साइड लिखना है, और जो भी बिजनेस से जाएगा व्हाट गोज आउट वो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर आपने कुछ खरीदा, परचेस, आपसे पैसा गया, कैश हो जाएगा क्रेडिट। जो भी आपने परचेस किया वो हो जाएगा डेबिट। क्रेडिट डेबिट समझ में आएगा। एग्जाम्पल, पेन आपने परचेस किया है, पेन आपने परचेस किया है मान लो 10 रुपीज़ का, तो पेन हो गया डेबिट, आ गया है, पैसा गया क्रेडिट, कैश हो गया क्रेडिट। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फिलहाल हम लोग वाउचर एंट्री करते हैं। इसके लिए आपको टैली प्राइम में वाउचर में आ जाना है। टैली प्राइम ये फ्री वर्जन है, आप इसको नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। वाउचर्स में आ जाते हैं। पेमेंट के लिए आपको यहाँ पर F5 फंक्शन की दी हुई है, आपको इसको प्रेस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे पेमेंट का वाउचर आ गया। जैसे मैंने बोला डेबिट और क्रेडिट, अभी आप पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट कर रहे हैं मतलब आपसे पैसा जा रहा है, तो जो जाता है वो क्रेडिट, तो कैश हो जाएगा क्रेडिट। तो डेबिट क्या, किसे पेमेंट कर रहे हैं हम लोग? कार्तिक को। कार्तिक कितना अमाउंट है? 80,000। पहले कार्तिक अकाउंट ले लो, सॉरी कितना अमाउंट है? 80,000। अगर आपको नहीं पता है तो आपके पास में बिल है, यहाँ पर देख लो। पहला अमाउंट जो 80,000 हम लोग कैश पेमेंट करने वाले हैं। एंटर करेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर है मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट क्या होता है? अगर आप सेल या परचेस करते हैं तो उस समय हम लोग न्यू रेफरेंस को यूज़ करते हैं। एक रेफरेंस होता है या फिर एक बिल नंबर हो जाता है जिसके अगेंस्ट आप पेमेंट या रिसिप्ट करेंगे। यहाँ पर देखो न्यू रेफरेंस, फॉर मेकिंग न्यू रेफरेंस नंबर, फॉर मेकिंग न्यू रेफरेंस नंबर वेयर द ट्रांजैक्शन डीड इन अ क्रेडिट। जब आपका ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होता है, अगर मान लो आपने परचेस किया है उधारी में तो उसका एक रेफरेंस नंबर बनेगा। अगर आपने सेल किया है उधारी में तो उसका भी एक रेफरेंस बनेगा। और जब उसके अगेंस्ट पेमेंट या रिसिप्ट हो जाएगा तो वही रेफरेंस नंबर आपके काम में आएगा। यूज ओल्ड रेफरेंस नंबर वेयर वी डिड सम क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जो आपने क्रेडिट ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर दिया था उसी रेफरेंस नंबर के बेस पे हम लोग रिसीव या पेमेंट करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको आ जाना है अगेंस्ट रेफरेंस। एंटर करेंगे। आपको मैंने बिल नंबर दिखाया था 3, पेंडिंग बिल दिखा रहा है यहाँ पे 3। अभी फिलहाल तो 1,40,000 दिखा रहा है, लेकिन आप एंटर करो 80,000 आ गया। अब क्रेडिट आपसे जा क्या रहा है? पैसे जा रहे हैं, कैश पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर कैश ले लेना है।
कैश करेंगे, एंटर करेंगे। नरेशन का मतलब होता है कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर ट्रांजैक्शन, आपका जो ट्रांजैक्शन है उससे रिलेटेड आप कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट कर लिया, आपने एक पेमेंट कर लिया। अब देखो आपका नेक्स्ट क्या है, ऑलवेज चेक बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट चेक करना है, लायबिलिटी साइड चेक करना है, कैश एंड बैंक बैलेंस चेक करना है। आप जब भी कोई भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, सेल परचेस पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा, तो आपको हमेशा बैलेंस शीट चेक करना है कि उस पर कोई असर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, टैली प्राइम में आ जाते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हम लोग सीधा बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। यहाँ पर एंटर करना है। अभी आपको लायबिलिटी साइड देखना है, करंट लायबिलिटी एंटर करेंगे, सेंट्री क्रेडिटर कार्तिक का अकाउंट। अभी यहाँ पर देखो परचेस की एंट्री आपको यहाँ पर शो कर रहा है। परचेस क्या था 1,40,000 और अभी आपने पेमेंट कर लिया 80,000। अब रिमेनिंग कितना रहा 60,000, आपके बिल में भी दिया है। अभी बचा कितना 60,000, ठीक है। अब हम लोग 60,000 को भी पेड कर देते हैं। आपको वाउचर एंट्री में आ जाना है। यहाँ पर हम लोग अगेंस्ट वाउचर एंट्री में आ जाते हैं। पेमेंट के लिए F5 आपको प्रेस करना है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है मेरा अभी फ़िलहाल। डेबिट में किसको पेमेंट कर रहे हैं, कार्तिक को। कार्तिक अकाउंट ले लेंगे। कितना अमाउंट पेड करना है आपको 60,000, यहाँ पर लिखते थे। यहाँ पर क्या लेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। 3 नंबर का रेफरेंस है, 60,000 बैलेंस दिखा रहा है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्रेडिट, अभी आपको चेक पेमेंट करना है, तो आप यहाँ पे कैश नहीं लेंगे, यहाँ पर लेना है आपको बैंक, क्योंकि आप चेक पेमेंट कर रहे हैं, बैंक से पैसा जाएगा, तो बैंक क्रेडिट हो गया। एंटर। यहाँ पे आपको चेक का डिटेल डाल देना है, नंबर वगैरह, बैंक का नेम वगैरह। नरेशन एज इट इज़, जो भी इंफॉर्मेशन आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोबारा बैलेंस शीट में आके चेक करेंगे। यहाँ से बाहर आ जाते हैं, बैलेंस शीट पे आ जाते हैं, शॉर्टकट की है उसका B। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखो आप करंट लायबिलिटी भी आपको कुछ नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि जो 1,40,000 आपको पेमेंट करना था, जो आपकी देयता थी, अभी वो नहीं है, क्योंकि आपने उसको पेमेंट कर दिया। देखो सेंट्री क्रेडिटर आपको कुछ नहीं दिखा रहा है, 0 दिख रहा है। कार्तिक दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि कार्तिक को पेमेंट हो गया, उसका लेजर यहाँ पे शो करेगा ही नहीं। आप करंट असेट में आ जाते हैं, एंटर करते। यहाँ पर आप देखो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। यहाँ पे 4,20,000 है, जो मेरा पहले 5 लाख था। आप एंट्री करने के पहले चेक कर सकते हैं। या फिर हम लोग इसको एंटर मार के मैं आपको बता सकता हूँ। देखो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस पहले हमारे पास में 5 लाख था, कैश हमारे पास था 5 लाख। आपने देखा है स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया यहाँ पर लेजर के वक्त 80,000 आपने यहाँ पर एंट्री शो कर रहा है, पेड कर दिया। 4,20,000 अभी बैलेंस है। सेम बैंक का चेक करते, बैंक में 2 लाख थे। आप लेज़र में जाके चेक कर सकते हैं, पहले चेक करना पड़ेगा आपको। इसको एंटर करेंगे, 1,40,000, देखो 2 लाख थे, 60,000 पेड कर दिया, बाकी रह गया 1,40,000। तो जैसे जैसे आप पेमेंट करेंगे वैसे आपका कैश या बैंक से पैसा आएगा, कम होते जाएगा। तो आपने आज के टॉपिक में देख लिए पेमेंट वाउचर में एंट्री कैसी करनी होती है। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा डे बुक। डे बुक क्या होता है, जो भी आप डेली एंट्रीज करते हैं, आपको यहाँ से पहले बाहर आ जाना है। यहाँ पर आपको डे बुक मिलेगा। जो भी आप एंट्रीज करते हो सारी डेली एंट्रीज आपको यहाँ पर शो करता है। आप यहाँ पर देखते हैं आपने परचेस किया था 1,40,000 का, अभी पेमेंट किया 80,000 और एक पेमेंट किया आपने 60,000। आप चाहो तो यहाँ से अगर कोई एंट्री गलत होती है तो उसे आप एंटर मार के एंट्री को करेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से एस्केप कर रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि कोई एंट्री अगर टोटली गलत है तो आप यहाँ पे अल्टर D प्रेस करके डिलीट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं डिलीट नहीं करूँगा, एन करेंगे यहाँ पे नो। तो इस तरह से हमने आज के टॉपिक में देखे पेमेंट वाउचर क्या होता है। एक बार व्हाट इज पेमेंट वाउचर, व्हेन वी डू पेमेंट टू समवन, किसी को पेमेंट करेंगे, बिजनेस से पैसा जाएगा तो पेमेंट वाउचर को यूज़ करना है। एनी हाउ किसी भी केस में पैसा जा रहा है, पेमेंट वाउचर। बिल क्या होता है ये आपने यहाँ पर देख लिया, इनवॉइस क्या होता है देख लिया। व्हाट वी हैव टू डू, हमें पहले क्या करना है, लेजर चेक करना है, बैंक में कैश है क्या, कैश बैलेंस है क्या, बैंक बैलेंस है क्या, ये देख लेना है। बैलेंस शीट चेक कर लो, लायबिलिटी साइड आपको शो कर रहा है। पेमेंट करने के बाद आपको लायबिलिटी में क्रेडिटर नहीं दिखाएगा। डेब्टर हम लोग रिसिप्ट में देखेंगे। वाउचर एंट्री में क्रेडिट डेबिट आपको समझ में आ गया। तो पहले सेल परचेस क्या होता है ये देख लेना है, उसके अंदर में आपको इसकी सारी एंट्रीज दी हुई है।
तो आपको समझ में आ गया पेमेंट वाउचर एंट्रीज क्या होती है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, एडजस्टमेंट क्या होता है, रेफरेंसेस क्या होते हैं। ये PDF और ये जो इनवाइस है ये दोनों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है ये एंट्रीज आपके पास अगर नहीं है तो सबसे पहले आपको सेल परचेस का वीडियो देख लेना है और उसको देखकर आपको सेल परचेस की एंट्री कर लेना है। और अगर नहीं भी है तो ये इनवाइस कैसे जनरेट करते हैं इसका एक शॉर्ट मैं बना लूँगा, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर शॉर्ट में जाकर देख लेना इनवाइस कैसे जनरेट होता है, ताकि आपने जो सेल परचेस किया आप उसी को पेमेंट रिसीव कर सकेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।